राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे, ये तो सबको दिख रहा है। लेकिन इस चक्कर में जो वो कर रहे हैं वो बड़ा घातक होता जा रहा है। राहुल गांधी आज सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम लेकर आए और वोट चोरी के नए आरोप लगा दिए। लेकिन आज पाठशाला में हम हाइड्रोजन बम का बाप लेकर 8 में से 1 वोटर चोरी का, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। देखिए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे, ये तो सबको दिख रहा है। लेकिन इस चक्कर में जो वो कर रहे हैं वो बड़ा घातक होता जा रहा है। राहुल गांधी आज सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम लेकर आए और वोट चोरी के नए आरोप लगा दिए। लेकिन आज पाठशाला में हम हाइड्रोजन बम का बाप लेकर आए बॉस, जो राहुल गांधी को भयंकर एक्सपोज कर देगा। आज हम पाठशाला में जो खुलासा करने जा रहे हैं वो राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों की धज्जियां उड़ा देगा। राहुल गांधी ने आज यह दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। अगर यह वोट चोरी ना होती तो हरियाणा में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस जीतती। राहुल गांधी ने ब्राजील की एक मॉडल की फोटो भी दिखा दी। दावा किया कि वोटर आईडी कार्ड में ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाकर हरियाणा में फर्जी वोट पड़े हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में हो रहा है। अब राहुल गांधी ने यह कहकर कैसे इंडी के साथियों तेजस्वी, लालू यादव सबको फंसा दिया है वो भी आज आपको बताऊंगा। ऐसा कह के खुद राहुल गांधी ने कैसे हाइड्रोजन बम अपने ऊपर और अपने साथियों पर गिरा लिया वो भी दिखाऊंगा। कैसे इंडी गठबंधन की धज्जियां उड़ाने वाला काम राहुल गांधी ने कर दिया, वो भी तब जब बिहार में कल वोटिंग होनी है। यह सब आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन पहले राहुल गांधी के बहुप्रतीक्षित सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम की कुछ झलक देखिए, ट्रेलर देखिए, फिर हम बताते हैं असली हाइड्रोजन बम कैसा दिखता है। 8 में से 1 वोटर चोरी का, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। देखिए, इंडी गठबंधन का बैड लक ही ऐसा है कि कल बिहार में वोटिंग होने वाली है और आज राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया कि इंडी गठबंधन पर ही गाज गिर गई। बिहार में वोटिंग से ठीक पहले आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर धूम धड़ाका करने के लिए हाइड्रोजन बम लेकर आए। लेकिन राहुल गांधी है बॉस। जो बम नरेंद्र मोदी पे फोड़ना था वो खुद पर और इंडी गठबंधन पे फोड़ लिया, ऐसा लग रहा है। यह सब कैसे हुआ ये आज आपको डिटेल में बताऊंगा। वो खुलासा भी करूंगा जो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का भी बाप है। लेकिन पहले देख लीजिए कि जिस हाइड्रोजन बम की बात बहुत दिनों से राहुल गांधी कर रहे थे, उसे जब लेकर आए तो कौन से 5 बड़े धमाके का दावा किया उन्होंने। भाई, पहला आरोप लगाया कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को ही जीता हुआ बता रहे, मतलब छोटा मोटा नहीं, 25 लाख वोट की चोरी बता रहे हैं। दूसरा आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनाव में ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर लगा लगाकर फर्जी वोट डाल दिए गए, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तीसरा आरोप, हरियाणा में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से चुनाव चोरी हुआ। सीएम ने पहले ही कह दिया था कि सारी व्यवस्था है हमारे पास।
चौथा आरोप, चुनाव आयोग मकान संख्या 0 को लेकर झूठ बोल रहा है। जिनके मकान नंबर 0 दिखाए गए उनका अपना घर भी है। पांचवां आरोप, जो वोट चोरी हरियाणा में हुई वही बिहार में भी हो रही है। वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पर मिलती है, कोई चेक कैसे करे? सुनिए राहुल गांधी ने इन आरोपों को लेकर क्या कहा है, फिर एक एक करके इन आरोपों की सच्चाई पाठशाला में आपको बताऊंगा। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो नया दावा ठोका वो इस आधार पर बेस्ड था कि हरियाणा के एग्जिट पोल में तो कांग्रेस जीत रही थी, बीजेपी कैसे जीत गई बॉस, और इसलिए इनको लगता है वोट चोरी हुआ। लेकिन जिस एग्जिट पोल को राहुल गांधी आज सटीक और भरोसेमंद बता रहे हैं, उसी एग्जिट पोल की राहुल गांधी खुद खिल्ली उड़ाते हैं जब उनके हिसाब से नहीं होता। 2024 लोकसभा चुनाव में से पहले हुए एग्जिट पोल को राहुल गांधी ने कैसे फैंटेसी और मोदी का पोल बताया था, क्योंकि उसमें सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की एक तरफा जीत हो रही है। पहले आप एक बार राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर फैक्ट्स पर आता हूं। एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। राहुल गांधी के लिए बहुत कॉमन बात है, चुनाव के नतीजे उनके हिसाब से है तो ठीक है, नहीं है तो वोट चोरी हुई है। एग्जिट पोल उनके हिसाब से है तो एकदम सही है, नहीं तो फिर फैंटेसी है। न्यायपालिका का निर्णय उनके हिसाब से है तो ठीक है, नहीं तो न्यायपालिका में दिक्कत है। मीडिया उनके हिसाब से बोल रही है तो ठीक है, अगर उनसे सवाल कर ले तो मीडिया गड़बड़ है। तो ये अपने हिसाब के चीजों को पसंद करते हैं, बाकी चीजों को कोहनी मार देते हैं। ये कॉमन सी बात है। और राहुल गांधी का लॉजिक है कि अगर एग्जिट पोल में जितने सीटें दिखती हैं उतनी नहीं आना हरियाणा में, वोट चोरी है। तो राहुल गांधी से कोई पूछे कि सारे एग्जिट पोल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 प्लस सीटें दिखा रहे थे, बीजेपी को आई 240 सीट, तो क्या कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वोट चोरी कर लिया क्या, अगर एग्जिट पोल पे इनको इतना भरोसा है? राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप है कि हरियाणा में 25 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ है। 25 लाख वोट चुरा लिए गए, छोटा मोटा नहीं बॉस, और इसलिए बीजेपी जीत गई। अब इस आरोप की सच्चाई आपको दिखाता हूं। अगर आप इसको थोड़ा फैक्चुअली समझिएगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या वो संभव भी है, क्या वो लॉजिकली हो सकता है। अब आप देखिए, वो हरियाणा चुनाव की बात कर रहे हैं कि हरियाणा में क्या हुआ है, जरा इसको समझते चलिए। और ये बात इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी इसके जरिए 2024 के हरियाणा चुनाव के जरिए जेन जी को कह रहे हैं कि बॉस, जेन जी जो है उसको देखना चाहिए देश में क्या हो रहा है। देखिए हरियाणा में कुल वोटर कितने हैं? हरियाणा में कुल वोटर 2 करोड़ 4 लाख हैं। हरियाणा के अंदर कुल वोटर। वोट पड़े कितने? वोट पड़े 1 करोड़ 39 लाख वोट पड़े हरियाणा के अंदर, ठीक है, मतलब 50% के आसपास। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कितनी हुई? 25 लाख बॉस, मतलब 1 करोड़ वोट पड़े, उसमें से 25 लाख वोट चोरी हुआ है। मतलब यह नहीं है कि किसी के अकाउंट में से 500 और 1000 रुपया गायब हो गया है। वो कह रहे हैं कि 25% पैसा तुम्हारा गायब हो गया, पता नहीं चला। बीजेपी को कितने वोट मिले कुल? बीजेपी को कुल वोट मिले इस हरियाणा के चुनाव के अंदर 55,48,800 यह बीजेपी का वोट था। कांग्रेस को कितना वोट मिला बॉस? कांग्रेस को जो टोटल वोट मिला वो था
30,602 वोट मिला कांग्रेस को। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, इन दोनों के बीच का जो अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच का अंतर वोटों का, वो है 1,18,000 और 198 वोट का। अब कोई राहुल गांधी से एक बेसिक सा प्रश्न पूछे कि जब 25 लाख वोट चोरी हुआ है तो बीजेपी मात्र 1 लाख वोट के अंतर से कैसे जीती बॉस? 25 लाख वोट चुराई बीजेपी और उसको लगा कि नहीं नहीं, अगर 25 लाख के 20 लाख के मार्जिन से जीत जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, थ्रिल नहीं होगा, तो क्लोज फाइट रखते हैं। कांग्रेस को 54 दे दो, हम 55 ले लेते हैं, 1 लाख के मार्जिन से जीतते नहीं। या फिर उन्होंने बाकी रख दिया, जैसे आप दिवाली में पटाखे रख देते कि अगले साल फोड़ेंगे, तो उन्होंने बाकी वोट जो है वो रख दिया कि अगले चुनाव में यूज करेंगे। क्या इनका लॉजिक क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई 25 लाख वोट की चोरी करे और जीते मात्र 1 लाख के मार्जिन से? अच्छा, कोई यह भी कह सकता है कि नहीं, उनको तो आने ही वाला था, जो है वो 30 लाख वोट आना था, 25 लाख वोट हेरा फेरी करके जोड़े हैं तब 55 लाख के करीब पहुंचे। यह भी कोई बोल सकता है, भाई लॉजिक लगा सकता है। अब आप देखिए एग्जिट पोल में राहुल गांधी इसी एग्जिट पोल पे भरोसा कर रहे हैं ना बॉस। एग्जिट पोल में बीजेपी का वोट शेयर कितना था, वोट परसेंट आप देखिएगा बीजेपी का, वो था 37-38% के करीब वोट आएगा बीजेपी को। ये एग्जिट पोल दावा कर रहे थे। असल में बीजेपी को कितना वोट शेयर आया? 40%, मात्र 3% बढ़ा बॉस। तो एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि बीजेपी को 37-38% वोट आएगा, जिसने 25 लाख वोट चुराए उसने मात्र 2% का वोट का इजाफा किया। 25% वोट चुराकर बीजेपी ने मात्र अपने 2% वोट जो है वो बढ़ाए। तो 25% क्यों चुराया भाई? राहुल गांधी से कोई पूछे। अच्छा, राहुल गांधी का दावा है कि हरियाणा में सिर्फ 22,779 वोट के अंतर से कांग्रेस चुनाव हारी। इसके पीछे राहुल गांधी का तर्क यह है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 11 सीट का अंतर था और हरियाणा में कम मार्जिन वाली 8 सीटें ऐसी थीं जिसमें वोट का अंतर मात्र 22,779 था। इसी आधार पर राहुल गांधी ने माहौल बना दिया कि कांग्रेस तो बहुत कम अंतर से हारी है। अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए, तो फिर इतने कम अंतर से कैसे हार हो सकती है? दूसरी बात यह है कि हरियाणा में जो 10 सबसे कम मार्जिन वाली सीटें हैं जीत हार की, उसमें 6 तो कांग्रेस जीती बॉस। तो अगर राहुल गांधी का यह तर्क भी मान लें कि कम मार्जिन वाली सीटों पर खेल हुआ, तो उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस जीती है। तो आपने खेला किया है क्या? कौन राहुल गांधी का रिसर्च करके देता है बॉस? हमको समझ में नहीं आता। ये लोग आपस में बात भी नहीं करते हैं क्या कि जरा चेक कर लेंगे, ये बोलेंगे तो पकड़ा तो नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जिन 25 लाख वोटों की चोरी की बात कर रहे हैं, वो चोरी राहुल गांधी के मुताबिक ऐसे हुई कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में एक महिला की फोटो दिखाई जो ब्राजील की एक मॉडल बताई गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि ब्राजील की इस मॉडल की फोटो 10 बूथ में 22 बार इस्तेमाल हुई। एक बार राहुल गांधी ने ब्राजील के इस मॉडल के बारे में क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको पाठशाला में वो खुलासा दिखाऊंगा जो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की धज्जियां उड़ा देगा। हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 22 वोटर की फोटो में ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाकर वोट चोरी की गई। लेकिन अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर कई सवाल खड़े करेगा। राहुल गांधी ने जिन 22 वोटरों के सामने ब्राजील की मॉडल की फोटो लगी हुई दिखाई, उनमें से एक का नाम पूनम भी है। पूनम नाम की वोटर सोनीपत जिले की राई विधानसभा की है और हमारी टीम इस वोटर को खोजते खोजते वहां तक पहुंच गई।
नवभारत की टीम ने जब राहुल गांधी के इस दावे की पड़ताल की तो पूरा मामला ही उल्टा निकल गया। नवभारत की टीम सोनीपत में पूनम के गांव पहुंची। वहां हमारी टीम को जो पता चला वो सुनकर हम भी हैरान रह गए और आप भी सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि पूनम की वोटर आईडी में तो पूनम की ही तस्वीर लगी हुई है। आप देखिए, दोनों वोटर आईडी आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में पूनम की तस्वीर के आगे ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर होने का दावा किया, उन्होंने दिखाया। लेकिन जब हम पूनम के घर पहुंचे, उसके गांव पहुंचे, तो हमने देखा कि पूनम का वोटर आईडी बना हुआ है और उसमें पूनम की फोटो लगी हुई है। हम भी शॉक्ड रह गए बॉस। जानकारी को पुख्ता करने के लिए हमने एपिक नंबर यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर का भी मिलान किया। राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट में दिखाई थी तस्वीर, उसमें पूनम का एपिक नंबर IXZ0344028 था और हमारी टीम ने पूनम का जो वोटर आईडी कार्ड देखा, जो आपकी स्क्रीन पर है, उसमें भी सेम एपिक नंबर लिखा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग पूनम का मामला हो सकता है। आप देखिए स्क्रीन पर एपिक नंबर सेम है। राहुल गांधी ने जिस पूनम की फोटो दिखाई थी ब्राजील मॉडल की, उस पूनम के वोटर आईडी में पूनम की खुद की तस्वीर लगी है। हमारी टीम ने उस गांव में जाकर पूनम का वोटर आईडी कार्ड अपनी आंखों से देखा। ये फोटो ली है हमने, ये उसी पूनम का वोटर आईडी कार्ड है। पूनम के गांव के सरपंच और पूनम के पति ने दावा किया कि उनकी वोटर आईडी कार्ड पर तो पूनम की तस्वीर लगी हुई है और आज से नहीं लगी हुई, सालों से लगी हुई है। किसी ब्राजील के मॉडल की फोटो नहीं लगी। पूनम का यह वोटर आईडी कार्ड साल 2012 से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जब हरियाणा में चुनाव हुए तो इसी वोटर आईडी से पूनम ने वोट भी डाला। सुनिए पूनम के गांव वाले और पूनम के पति सोनू क्या बता रहे हैं। नहीं जी, जो ये पूनम वाइफ ऑफ सोनू है, ये हमारे गांव की लेडीज है। ये इसका पति है सोनू, वो यहीं की है। और ये इसकी आईडी जो है पिक, ये इसका है जी। ये ओरिजिनल लेडीज है और यहीं की वाइफ है। ये यहीं पे मतदान करती है जी हर साल। लेकिन इसमें तो साफ तौर पे चेहरा दिख रहा है। बिल्कुल जी, ये सच्चाई यही है। वो जो लोग कह रहे हैं वो झूठी बातें हैं। असली पूनम एपिक नंबर यही, सोनू वाइफ ऑफ यही है, अकबरपुर रोटा गांव, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। और अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे गांव में इसका पोलिंग बूथ है, यहाँ पे पोलिंग करती है। आपका नाम सोनू है? हाँ जी। आप पूनम के पति हैं? हाँ जी। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि उनके चेहरे पे किसी विदेशी मॉडल का चेहरा लगाया गया है? नहीं, ये तो मेरे मालूम नहीं है। ये इतने ज्यादा न्यूज वगैरह नहीं देखते, पर सच्चाई है। पूनम के पति और गांव वालों ने जो दावा किया, उसके बाद तो राहुल गांधी के खुलासे पर ही सवाल उठ जाएंगे। और सवाल यह पूछा जाएगा कि राहुल गांधी के पास यह जानकारी कहां से आई कि हरियाणा की वोटर पूनम की जगह ब्राजील के मॉडल की फोटो लगी है। जब पूनम ने वोटर आईडी कार्ड दिखाकर वोट डाला और वोटर आईडी कार्ड में पूनम की ही तस्वीर लगी है, मॉडल की लगी ही नहीं है, तो फिर यह सवाल उठेगा कि क्या राहुल गांधी ने जो लिस्ट दिखाई वो सही है भी या नहीं। अगर लिस्ट सही भी है तो यह सवाल है कि वोट चोरी कैसे हुई, क्योंकि पूनम ने तो अपनी असली फोटो वाली वोटर आईडी कार्ड से ही वोट डाला है। राहुल गांधी ये कैसे साबित करेंगे कि फर्जी वोट पड़ा जो वो कह रहे हैं वोट चोरी हुआ। पूनम के पति दिखा रहे हैं कि देखिए ये मेरी पत्नी है, उसका यही आईडी कार्ड है, वोटर कार्ड है और इसी से उसने वोट डाला है। तो राहुल गांधी ये कहां से लाए, और अगर लाए भी तो भाई इसी से वोट पड़ा मॉडल की फोटो दिखाकर, ये कैसे साबित करेंगे। सवाल तो अब राहुल गांधी पर है हाइड्रोजन बम को लेकर। और जहां तक वोटर लिस्ट में गलत फोटो की बात है, गलत फोटो तो गलती से भी लग जाती है। राहुल गांधी ब्राजील की मॉडल की फोटो वोटर लिस्ट में दिखा रहे हैं, जबकि ऐसे कई मामले पहले देखे जा चुके हैं जिनमें किसी वोटर की असली फोटो की जगह पर किसी और की फोटो लग गई। कभी कभी तो सेलिब्रिटी की फोटो लग गई, यहां तक कि जानवर की भी फोटो लगी है। राहुल गांधी को पता नहीं उनकी टीम ने कभी बताया नहीं बताया। इनकी रिसर्च टीम बहुत घटिया है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको अपनी रिसर्च टीम को कोहनी मार देनी चाहिए। जैसे आप देखिए, साल 2018 के चुनाव में फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर यूपी के बलिया जिले की वोटर लिस्ट में छप गई थी। सनी लियोनी की, देख रहे हैं सनी लियोनी की फोटो लगी हुई है। इसी तरह प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे नारद राय के वोटर आईडी पर उनके फोटो की जगह हाथी की तस्वीर लग गई थी। किसी वोटर की तस्वीर की जगह हिरन की तस्वीर लग गई थी, किसी में कबूतर की तस्वीर लग गई थी। बाद में इन गलतियों को ठीक किया गया और बाद में यह खुलासा हुआ था कि एक डेटा ऑपरेटर अपने ट्रांसफर से नाराज था, तो उसने वोटर लिस्ट में फोटो में गड़बड़ी कर दी थी। बाद में उस डेटा ऑपरेटर के खिलाफ केस भी हुआ था।
तो फोटो गलत लग जाना ये कोई बहुत नई और अद्भुत बात नहीं है कि राहुल गांधी मंगल ग्रह से कोई बहुत बड़ा सबूत ले आए। ये गलती पहले भी हुई है, कभी जानबूझ के हुई है, कभी ऐसे भी हुई है। सवाल यह है कि गलत फोटो लगने से वोट चोरी हो गई, यह कैसे साबित हुआ? लेकिन राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने दावे को साबित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी एक पुरानी बात सुना दी। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हमारे पास पूरी व्यवस्था है, हम एक तरफा जीतेंगे। यानी राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि पूरी सेटिंग थी और खुद सीएम नायब सैनी रिजल्ट से पहले यह मान रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने आरोपों में भी फंस गए, क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा के सीएम का जो बयान सुनाया वो आधा अधूरा था। सीएम नायब सिंह सैनी व्यवस्था की बात गठबंधन के संदर्भ में कर रहे थे और यह भरोसा जता रहे थे कि बीजेपी को किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ी तो व्यवस्था है, अकेले सरकार बन जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तब व्यवस्था है उनके पास, यानी अतिरिक्त सपोर्ट जुटाने की व्यवस्था है, ये वो कह रहे थे। जबकि राहुल गांधी ये दावा करने लगे कि व्यवस्था से सीएम का मतलब वोट चोरी से था। आप खुद सुनिए राहुल गांधी ने कैसे हरियाणा के सीएम का आधा अधूरा बयान सुनाया, और साथ में पूरा बयान भी सुनिए जिसमें पीछे आपको रिपोर्टर का सवाल भी सुनाई देगा कि क्या गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, तो उस पर नायब सिंह सैनी कहते हैं कि अरे पूरी व्यवस्था है उसकी भी। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? बिल्कुल मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। सुना आपने, क्लियर कट। हरियाणा के मौजूदा सीएम उस वक्त कह रहे थे कि भाई गठबंधन की जरूरत पड़ेगी तो व्यवस्था है, लेकिन किसी के मुस्कुराने, व्यवस्था वर्ड को राहुल गांधी ने वोट चोरी का सबूत बना दिया। राहुल गांधी हरियाणा के सीएम को लेकर अजब ही लॉजिक दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रिजल्ट से ठीक पहले हरियाणा के सीएम व्यवस्था यानी वोट चोरी की बात खुद कर रहे थे। अब सवाल यह कि अगर वोट चोरी कर भी रही थी बीजेपी, तो हरियाणा के सीएम सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल कर रहे थे कि मेरे पास व्यवस्था है, चिंता मत करो, मैंने वोट चोरी कर ली है। दूसरी बात, हर पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है, हर पार्टी को अंदाजा होता है उसकी सरकार आएगी नहीं आएगी। उसी कॉन्फिडेंस में सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने नतीजों को फिक्स कर दिया हो। ऐसे तो राहुल गांधी बहुत बार कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, इसका मतलब वो रिजल्ट फिक्स करते हैं। तेजस्वी यादव भी अभी से दावा कर रहे हैं कि 18 नवंबर को वो सीएम पद की शपथ लेंगे, तो क्या तेजस्वी यादव ने नतीजों को सेट कर लिया है? राहुल गांधी ऐसे ही अपने अजब गजब लॉजिक में फंस जाते हैं। कल कह दिए कि जियो के मोबाइल से रील बनाओगे तो अडानी के अकाउंट में पैसा जाएगा। रिलायंस का जियो, रील बनाने से कौन सा पैसा निकलेगा जो अडानी के अकाउंट में चला जाएगा? रिलायंस वाले अडानी वाले दोनों अपना अपना अकाउंट चेक कर रहे होंगे, मेरा पैसा किधर चला गया। भाई राहुल गांधी क्या ही बोल दी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरने की पूरी फील्डिंग तो सजाई। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 का मुद्दा ले आए। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का एक बयान सुनाया, जिसमें ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि कई लोगों के पास घर नहीं होता, इसलिए उनके मकान नंबर के आगे 0 लिखा होता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने हरियाणा की वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों की पड़ताल की। राहुल गांधी के दावे के मुताबिक वोटर लिस्ट में एक वोटर है नरेंद्र, उसका मकान नंबर 0 लिखा है, लेकिन उसके पास घर है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि मकान नंबर 0 इसलिए लिखा जाता है ताकि वोटर की पहचान ना हो पाए, और एक बार उसने वोट कर दिया तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल है। मतलब राहुल गांधी ने माहौल बना दिया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 को लेकर गलत जानकारी दी है, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यही राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के बयान का एक ही हिस्सा चलाया। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार का वो बयान नहीं सुनाया जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि देश में कई सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहां लोगों के पास अपना घर तो है लेकिन मकान नंबर नहीं होता, तो फॉर्म में क्या लिखा जाए। इसलिए चुनाव आयोग ऐसे लोगों के घरों के आगे भी मकान नंबर 0 लिखता है। अब राहुल गांधी ने जिस नरेंद्र वोटर के पास घर होने की बात कही, उसका घर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में था या नहीं, ये राहुल गांधी ही जाने। लेकिन आप देखिए राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं और ज्ञानेश कुमार का पूरा बयान क्या था, आप खुद सुन लीजिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं।
कई लोगों के पास घर नहीं होता, Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the सरदार जी, पता he's क्या looking दिया like ये तो झूठ बोल रहा है। उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। Here's house number 0. That's house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनकी टीम ने महीनों की मेहनत के बाद यह खुलासा किया है। एक एक चीज वेरीफाइड है, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी या उनकी टीम ने सही से होमवर्क ही नहीं किया। आधे अधूरे बयान सुनाकर सरदार जी जो हैं वो कह रहे हैं क्या सोच रहे हैं ये राहुल गांधी को पता चल रहा है। इस तरह की चीजें बातें करके वो अपने ही ऊपर की जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसको और रसातल में ले जा रहे हैं। राहुल गांधी ये माहौल भी बना रहे हैं कि चुनाव आयोग से उनको लास्ट मिनट में वोटर लिस्ट मिलती है, इसलिए उनके बीएलए कुछ कर ही नहीं पाते। सुनिए, ये भी सुन लीजिए, फिर इसका भी सच आपको बताता हूं। बात आपको समझनी होगी, अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पे मिलती है। ये जो हरियाणा की वोटर लिस्ट थी, लास्ट मिनट चुनाव से एकदम पहले हमें दी जाती है फाइनल लिस्ट। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे मतलब उधर जा रहा है चुनाव में वोटर वोट डालने जा रहा है और इनको ऐसे करके लिस्ट मिलता है। बिहार चुनाव का फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट जो है वो 30 सितंबर 2025 को आ गया था बॉस, 30 सितंबर। और पहले चरण का मतदान कब है? 6 नवंबर 2025, यानी 36 दिन पहले, 1 महीना 6 दिन पहले इनको मिल चुका है फाइनल वोटर लिस्ट। इनको पता नहीं चल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट आई 27 अगस्त 2024 को और चुनाव था 5 अक्टूबर, यानी 39-40 दिन के करीब पहले जो है वोटर लिस्ट मिल गया था। कह रहे हैं लास्ट मिनट पे मिलता है। क्या बात करते हैं राहुल गांधी। कोई भी चीज जो वो बोल रहे हैं वो फैक्चुअली सही नहीं दिख रही है। कहते हैं हम हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये बम वो बम ला रहे हैं, फटता एक को है, ये नहीं है। आप ये भी देखिए कि जब चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों से के साथ वोटर लिस्ट साझा करती है तो भी राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग की लिस्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताते। जैसे बार बार नोटिफाई करने के बावजूद बिहार के इलेक्टोरल लिस्ट पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। इसी तरह हरियाणा के चुनाव आयोग ने बताया कि हरियाणा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने कोई शिकायत ही नहीं दी थी। किसी भी दल ने इलेक्टोरल रोल के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की थी। पोलिंग के अगले दिन एक भी कैंडिडेट ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। राहुल गांधी आज ये सोचकर आए थे कि वो वोट चोरी को लेकर ऐसा धमाका करेंगे कि बिहार का चुनाव हिल जाएगा, लेकिन इस खुलासे के चक्कर में राहुल गांधी ने खुद महागठबंधन को नई टेंशन दे दी। राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि जैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई है वैसे ही बिहार में भी होगी। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताता हूं इन्होंने कैसे अपने ही ऊपर बम फोड़ लिया। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। सोचिए कल बिहार में वोटिंग है, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रही है। अब ऐसी हालत में इंडी गठबंधन का क्या ही होगा भाई। लोग तो यही सोचेंगे कि जब इलेक्शन चोरी ही हो रहा है तो फिर इनको वोट क्यों ही करना। इंडी गठबंधन के जो भी सपोर्टर्स बिहार में इन्हें जिताने के लिए जी जान से लगे हैं वो तो ठंडे पड़ गए होंगे। यानी एक तरीके से राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन पर ही बम फोड़ दिया। ऊपर से अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है, इनके हिसाब से सो कॉल्ड वोट चोरी हुई है, तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इसका मतलब बिहार का एग्जिट पोल आ गया, ये हार रहे हैं, मान रहे हैं। अब जो भी कहें कि ईवीएम हैक हो गया तो वोट चोरी हो गया तो ये हो गया वो हो गया। इधर बीजेपी भी कह रही है कि राहुल गांधी बिहार में संभावित हार के लिए
पहले से बहाना बना रहे हैं कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? राहुल गांधी के आज के दावों की भी हवा निकल गई, क्योंकि उनमें दम ही नहीं था। राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर इतने पुख्ता सबूत है? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तो सब देख ही रहा है, मीडिया पे चल रहा है, उसको खुद सोचना चाहिए। वाह भाई, ये तो गजब का हिसाब है, सुप्रीम कोर्ट को खुद सोचना चाहिए। क्यों? आपके पास इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज है, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, कौन नहीं है आपके पास? इतने नामी वकील हैं, क्यों आप कोर्ट नहीं जा सकते? कोर्ट खुद से देख के, खुद से सुने, खुद से बातें करे, खुद से संज्ञान ले। काहे भाई, इतने सबूत हैं तो जाइए, क्यों नहीं जाते हैं वहां? राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आज उन्होंने उसमें जेन-ज़ी का भी नाम लिया कि भाई जेन-ज़ी का भविष्य जो है वो छीना जा रहा है, और इसीलिए जो वो कर रहे हैं उस पर सवाल उठते हैं कि क्या वही जेन-ज़ी जैसा आंदोलन चाहते हैं जो दूसरे देशों में हो रहा है? लेकिन वो हो क्या कैसे? क्योंकि जेन-ज़ी कोई हवा में ऐसे ही कोई भी बात मानने वाला नहीं बैठा है, वो भी पूछेगा कि कहां हुआ है बॉस, बताइए ना जरा। खैर, राहुल गांधी तो बहुत तूफान लाने का प्रयास किया, हुआ नहीं, तिनका भी हिला नहीं इनकी आवाज।